वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ देयर के सभी प्रयोग। ठीक है दोस्तों, देयर से रिलेटेड जो भी प्रयोग होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, फ्यूचर में हो गया, या मॉडल ऑक्सिलरी में भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रयोग होते हैं देयर से रिलेटेड, वह सारे प्रयोग मैं लेके आया हूँ। दोस्तों देखिए, देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कहीं किसी चीज़ का होना या न होना पाया जाए, यानी किसी चीज़ के होने को बताया जाए या न होने को बताया जाए कहीं पे, तो वहाँ पे देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देयर का अर्थ कुछ भी नहीं होता, वह केवल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। वैसे तो देयर का अर्थ आपको पता ही है कि देयर का अर्थ वहाँ होता है, बट देयर के यूज में देयर का अर्थ दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। यह केवल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे सब्जेक्ट, इसमें चूंकि सब्जेक्ट होता नहीं है, ऐसे में इस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ऑब्जेक्ट वो भी हमारा नाउन ही होता है दोस्तों। तो इसमें सब्जेक्ट की जगह देयर ले लेता है, तो देयर का यहाँ अर्थ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है गाइज, अब देखिए प्रेजेंट टेंस में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। देखिए क्या है दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस में आपको देयर, इसके बाद इज या आर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट आपका होगा वह नाउन ही होता है और वह बीच में होता है, यानी वर्ब जो होता है उसके पहले आता है सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इज या आर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट का मतलब नाउन। जैसे इस कमरे में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 विद्यार्थी आपका हुआ, आपका मेन सब्जेक्ट वही हुआ, तो उसके हिसाब से आपको इज या आर लगाना। अगर सिंगुलर की बात की जाएगी तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर। ऐसे ही पास्ट टेंस में दोस्तों देयर यूज करना है सब्जेक्ट के रूप में, और फिर वाज या वर आपको लगाना है। इसमें था, थे, थी करके आएगा, इसमें है, हो, हूँ करके आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें है या है आएगा, इसमें था, थी, थे आएगा। ठीक है दोस्तों, पास्ट टेंस की पहचान है। और इसके बाद फ्यूचर टेंस में देखिए दोस्तों, इसमें देयर के बाद विल भी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सेल भी आने का चांस नहीं, क्योंकि इसमें आई वी आएगा नहीं, तो इस वजह से हम केवल विल भी ही प्रयोग इसमें करेंगे। और इसमें लास्ट में आएगा होगा, होगी, होगा, होगी या होंगे, ऐसे करके आएगा, तो जान लीजिए वो फ्यूचर टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पास्ट में भी आपको वाज वर लगाना है। सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर नाउन होगा उसमें सब्जेक्ट का काम करेगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। और फ्यूचर में सबके साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है, सेल बी का यूज आएगा नहीं इसमें, क्योंकि सेल, इसमें आई सब्जेक्ट आता नहीं है, तो इस वजह से सेल का प्रयोग नहीं होगा, विल बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। इस प्रेजेंट टेंस का है यह देयर, इसके बाद इज या आर आप लगाएंगे, फिर इसमें आर्टिकल का भी यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा। एक के लिए अगर एक की बात की जाएगी तो ए एन का प्रयोग करेंगे वॉवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से, फिर आप नाउन यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड जो भी होगा उसको यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके गाइज, और पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे नए हों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। जैसे इस कमरे में दो पंखे हैं। इस कमरे में 2 पंखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो है आएगा तो जान लीजिए वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है दोस्तों, और अगर था, थी, थे आया तो पास्ट टेंस, और अगर होगा, होगी आएगा तो जान लीजिए फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके रूल्स हो गए। अब इसमें देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट में इसमें क्लियर नहीं है आपका, जैसे इस कमरे में। अब इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे तो जान लीजिए कि ये देयर के ही यूज है। इस कमरे में 2 पंखे हैं, यानी किसी चीज़ के होने को बताया जा रहा है। तो इसमें किसी चीज़ के होने को बताया जाता है कि वो चीज़ है या नहीं हो सकती है उस जगह पे, तो ऐसे सेंटेंस में हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों यह हमारा लास्ट में होता है, यानी क्रिया से पहले जो होता है। इसमें क्रिया का काम इज आर करता है या वाज वर करता है, उससे पहले जो लगा होता है यही हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट।
अब इसी के हिसाब से हमें इज या आर यूज करना है, या पास्ट टेंस में होगा तो वाज वर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे संख्या सिंगुलर होगी, एक होगी, तो आप इज लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा संख्या होगी नाउन की तो आप आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देयर, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो पंखे हैं, यानी एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें आर यूज करना है। अगर एक की बात की जाएगी तो इज लगाएंगे, एक से ज़्यादा अगर होगी नाउन की संख्या तो आप आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देयर आर, इसके बाद आप नाउन लिखेंगे, देयर आर टू फैंस, देयर आर टू फैंस। और इस कमरे में, तो ये आपका अदर वर्ड में आएगा। इसमें दोस्तों इन जो है प्रीपोजिशन है, इसको पहले लिखेंगे तो इन हो जाएगा, इन। और इस कमरे में तो इन दिस रूम, इसका दिस हो जाएगा, कमरे का दोस्तों रूम हो जाएगा। तो देयर आर टू फैंस इन दिस रूम, इस कमरे में दो पंखे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब भी संख्या एक होगी तो आपको इज लगाना है। अगर यहाँ पे नाउन की संख्या एक से ज़्यादा होगी, प्लूरल होगा, तो आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे पास्ट में भी आपको वाज वर करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें भी होने को बताया, यानी होने को जहां बताया जाए वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। और इसमें सब्जेक्ट हमारा दोस्तों क्लियर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ भी देयर का यूज होगा, देयर आर। अब यहाँ पे भी आर का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन है, यानी नाउन हमारा एक से ज़्यादा प्लूरल है। तो जब प्लूरल होगा तो आपको आर लगाना है, सिंगुलर होगा तो इज लगाना है। तो देयर आर 7 डेज, देयर आर 7 डेज सप्ताह में, तो इन अ वीक, इन अ वीक, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। गांव में एक कुआं है, गांव में एक कुआं है। ठीक है दोस्तों, तो देयर, इसके बाद आपको इज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कुआं है, यानी हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है। तो जब भी आपका नाउन सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, देयर इज अ वेल, वेल मीन्स होता है दोस्तों कुआं। और गांव में तो इन द विलेज, इन द विलेज, गांव में एक कुआं है, देयर इज अ वेल इन द विलेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेज पर एक किताब है, किताब है, तो देयर इज, इसके बाद एक किताब है दोस्तों, तो इज लगा इसी वजह से, एक किताब। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर वावल साउंड इसका होता तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देयर इज अ बुक। और मेज पर, तो यहाँ पर की अंग्रेजी दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि जब दो वस्तुएं आपस में सटी होती है, चिपकी होती है, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं पर के लिए। तो ऑन द टेबल। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। ठीक है दोस्तों, दीवार पर एक घड़ी है, दीवार पर एक घड़ी है, तो देयर इज अ ऑन द वॉल। ये भी दीवार से सटी होगी घड़ी, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑन द वॉल। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पर एक घड़ी है। ठीक है दोस्तों,
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस स्कूल में 500 छात्र हैं। इस स्कूल में 500 छात्र हैं, तो यहाँ भी देयर का यूज होगा, देयर। अब यहाँ पे दोस्तों आर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 500 छात्र हैं, मतलब एक से ज़्यादा संख्या है। तो जब भी प्लूरल नाउंस होगा तो आर यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे। देयर आर 500 स्टूडेंट्स। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। इस स्कूल में है तो इन हो जाएगा मेक अंग्रेजी, इन दिस स्कूल। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ भी देयर का यूज होगा दोस्तों। देयर आर, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आर का यूज होगा। नाउन हमारा जो है प्लूरल है, तो देयर आर 12 मंथ्स। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक वर्ष में या एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे छोटे भी सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे गाय है। ठीक है दोस्तों, गाय है। अब इतने छोटे सेंटेंस का आप द काउ इज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा देयर इज अ काउ। देयर इज अ काउ। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। गाय है, लड़का है, देयर इज अ बॉय, लड़की है, देयर इज अ गर्ल। तो ऐसे सेंटेंस में भी आप, जो एक एक वर्ड का सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंस में भी हम देयर का यूज करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय है, देयर इज अ काउ। कुत्ता है, देयर इज अ डॉग। बिल्ली है, देयर इज अ कैट। कुर्सी है, देयर इज अ चेयर। तो ऐसे दो वर्ड्स के जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस में भी हम देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, और देयर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट आपका वैसे बीच में होता है, जो कि नाउन के रूप में होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। ऐसे पास्ट में भी बनता है दोस्तों। पास्ट वाले में था, थी, थे करके आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एक राजा था। एक राजा था। अब था आएगा तो जान लीजिए पास्ट टेंस है, तो उसमें वाज या वर आपको यूज करना है। ऐसे ही जैसे इसमें कर रहे थे इजार का, वैसे वाज वर करेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। अब एक राजा था, तो ऐसे सेंटेंस में भी दोस्तों हम देयर का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अ किंग वाज, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आपको देयर का यूज करना है। देयर वाज यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही राजा है, सिंगुलर नाउन है। तो देयर वाज अ किंग। एक राजा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। आकाश में काले बादल थे। तो यहाँ पे भी देयर वाज क्लाउड इन द स्काई। आकाश में काले बादल थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको वाज या वर यूज करना है। पास्ट में होगा तो था, थी, थे आएगा, तो जान लीजिए पास्ट टेंस है। तो वहाँ पे आपको वाज या वर यूज करना है। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो नाउन होगा तो आपको वर लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। इस कमरे में एक छाता था। इस कमरे में एक छाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा देयर, और यहाँ पे है एक छाता है दोस्तों, तो यहाँ पे
सिंगुलर नाउन है तो वाज होगा, देयर वाज एन अम्ब्रेला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का प्रयोग होगा क्योंकि अम्ब्रेला में वावल साउंड आ रहा है पहले लेटर में, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और इस कमरे में, तो इन दिस रूम, देयर वाज एन अम्ब्रेला इन दिस रूम। तो ऐसे जब नाउन आपका आएगा दोस्तों, और नाउन का पहला लेटर जो होगा वह अगर वाउल साउंड है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। और एक से ज़्यादा होगा तो फिर आपको एन लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। जैसे शहर में बहुत से मकान होंगे। तो दोस्तों शहर में बहुत से मकान होंगे। अब देखिए होगा, होगी, होंगे आएगा तो जान लीजिए फ्यूचर टेंस है, तो इसमें आपको विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, देयर के बाद विल बी आएगा, देयर विल बी, देयर विल बी। अब बहुत से, तो बहुत से के लिए दोस्तों मेनी आ जाएगा, मेनी, देयर विल बी मेनी। अब मकान का दोस्तों आप हाउसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विल बी मेनी हाउसेस, या बिल्डिंग भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मेनी हाउसेस इन द सिटी, शहर में है तो इन द सिटी, शहर में बहुत से मकान होंगे, देयर विल बी मेनी हाउसेस या बिल्डिंग इन द सिटी। तो ऐसे फ्यूचर में होगा, होगी आएंगे तो इसमें विल बी का प्रयोग करेंगे। पास्ट में होगा तो वाज वर, प्रेजेंट में होगा तो इज आर। ठीक है दोस्तों, बाजार में सैकड़ों दुकानें होंगी, बाजार में सैकड़ों दुकानें होंगी। ठीक है गाइस, तो देयर विल बी, देयर विल बी सैकड़ों, तो हंड्रेड्स हो जाएगा, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, हंड्रेड्स शॉप्स, शॉप्स दुकानें, हंड्रेड शॉप्स इन द मार्केट, इन द मार्केट, बाजार में सैकड़ों दुकानें होंगी, देयर विल बी हंड्रेड शॉप्स इन द मार्केट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल भी दोस्तों दे देता है, जैसे यहाँ पानी ही पानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पानी ही पानी है। तो ऐसे सेंटेंस में भी देयर का प्रयोग हुआ दोस्तों। यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी दोस्तों देयर का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि देयर के बाद आपको इज लगाना है, देयर इज नथिंग, यहाँ पे नथिंग लगाना है, देयर इज नथिंग बट ओनली, बट का प्रयोग करेंगे, बट के बाद ओनली लगेगा, बट ओनली वाटर, पानी का हो जाएगा, और यहाँ का दोस्तों हियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, देयर इज नथिंग बट ओनली वाटर हियर, यहाँ पानी ही पानी है। तो देयर इज नथिंग, तो यहाँ पे आपको नथिंग बट ओनली याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस जब आएंगे कि यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ धूल ही धूल है, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जब दो बार नाउन ऐसे रिपीट हो तो उसमें आपको नथिंग बट ओनली याद रखना है, बीच में यूज करना है, और इज तो लगाना ही है आपको है के लिए। अगर था आएगा तो वाज यूज करेंगे, अगर होगा होगी आएगा तो विल भी यहाँ कर देंगे, बाकी नथिंग सब में लगाना आपको इस टाइप के सेंटेंस में, नथिंग बट ओनली, और इसके बाद जो नाउन होगा उसको लिख देंगे, और यहाँ के अंग्रेजी हियर हो गए। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है,
वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था। अब था वाला देख लेते हैं दोस्तों। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था, तो था आ जाएगा, तो यानी पास्ट टेंस हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम वाज यूज कर देंगे, है आएगा तो इज, वाज था थी थे आएगा तो वाज कर देंगे। तो देयर वाज, फिर इसमें नथिंग का यूज करेंगे ऐसे, देयर वाज नथिंग बट ओनली, नथिंग बट ओनली, ओनली प्रकाश का दोस्तों हो जाएगा लाइट, और वहाँ का हो जाएगा दोस्तों देयर। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था, देयर वाज नथिंग बट ओनली लाइट देयर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सेंटेंस भी आते हैं। तो देयर का यूज होता है, पानी पानी है, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ धूल ही धूल है, या यहाँ धूल ही धूल होगा। तो ऐसे में आपको नथिंग बट ओनली यूज करना है, उसके बाद नाउ लिख देना है, फिर जो अदर वर्ड होगा उसको आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ओके गाइज, तो मॉडल ऑक्सिलरी से भी कुछ आ जाते हैं सेंटेंस जिसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे होना चाहिए, चाहिए आएगा तो आपको पता ही है, चाहिए वाले में शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का या मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुड का प्रयोग कब करेंगे, जब ऐसे सेंटेंस आ जाए जैसे इस कमरे में एक बच्चा होना चाहिए, तो ऐसे में आपको शुड बी या मस्ट बी का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, बी का मतलब होता है होना और शुड का मतलब चाहिए होता है। अब मस्ट का मतलब भी वही होता है, चाहिए, और बी का मतलब होना। तो यहाँ शुड बी या मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। अगर अवश्य जरूर लगा होगा तो मस्ट बी लगाएंगे, अवश्य चाहिए, अवश्य होना चाहिए तो मस्ट बी होगा, और अगर सिर्फ होना चाहिए होगा तो शुड बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल्स के साथ भी हम मॉडल का भी प्रयोग करते हैं देयर के यूज में। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देयर के बाद शुड बी या मस्ट बी आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस गांव में 200 घर होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जब चाहिए लगा होगा, होना चाहिए या होने चाहिए, तो वहाँ पे आप शुड बी या मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर अवश्य जरूर लगा होगा तो आप मस्ट भी लगाएंगे, नहीं तो चाहिए होगा तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी देयर का यूज करेंगे हम दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में, देयर शुड बी। अब यहाँ पे मॉडल हम यूज करेंगे शुड बी, देयर शुड बी, यह होना चाहिए की अंग्रेजी है दोस्तों, शुड बी, देयर शुड बी। अब 200 घर है तो 200 घर का हो जाएगा दोस्तों हाउसेस, हाउसेस इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। ओके गाइज, इस गांव में 200 घर होने चाहिए, देयर शुड बी 200 हाउसेस इन दिस विलेज। तो ऐसे जब होना चाहिए आ जाए दोस्तों, तो ऐसे में आप शुड बी का प्रयोग करेंगे या मस्ट बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट बी जब करेंगे जब जरूर होना आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इस कमरे में एक सांप जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जब जरूर लगा होगा, आपने मॉडल देखा है पिछली वीडियो में आपने, कि मॉडल का प्रयोग जब करते हैं तो मस्ट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे सेंटेंस में जरूर लगा हो,
या अवश्य लगा हो, चाहिए के साथ साथ जरूर या अवश्य लगा होगा तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जब जरूर लगा हो, अवश्य लगा हो, तो वहाँ पे आप मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी होना चाहिए एक सांप, अ स्नेक, स्नेक इस कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम। ओके गाइस, देयर मस्ट बी अ स्नेक इन दिस रूम, इस कमरे में एक सांप जरूर होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। तो अवश्य या जरूर लगा होगा तो आपको मस्ट बी का प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर होना चाहिए सिर्फ आया होगा तो शुड का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे देयर के बहुत से प्रयोग हैं दोस्तों, लेते हैं दोस्तों सेंटेंस एक्सरसाइज के तौर पे। जैसे गांव में एक किसान था, गांव में एक किसान था। तो था जब आएगा दोस्तों तो क्लियर है कि वाज वर्ब का आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका नाउन सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। अब देखिए इसमें, तो देयर वाज, अब एक ही किसान है तो वाज का प्रयोग होगा, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर पास्ट टेंस में। अब प्रेजेंट में होगा तो आपको पता ही है इज और आर लगाना है सिंगुलर प्लूरल को देख के। देयर वाज अ फार्मर, देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज, इन द विलेज, गांव में एक किसान था। देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज। आगे और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इस महल में एक राजा था। तो दोस्तों इस महल में एक राजा था, तो देयर, अब यहाँ पे भी दोस्तों वाज का प्रयोग होगा क्योंकि एक ही राजा है। हमारा नाउन जो है सिंगुलर है दोस्तों, तो जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे पास्ट टेंस में। तो देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, और इस महल में, तो में की अंग्रेजी दोस्तों आपको पहले लिखनी होती है क्योंकि इंग्लिश जो है उल्टा चलती है प्रीपोजिशन से। तो में की अंग्रेजी पहले फिर इधर लिखेंगे। तो इन दिस, इसका दिस हो जाएगा। अब महल का दोस्तों हो जाएगा पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल। तो देयर वाज अ किंग इन दिस पैलेस, इस महल में एक राजा था। कमरे में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। तो है आ गया यानी प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, तो इसमें इज आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इज ही लगेगा क्योंकि अंधेरे का कोई काउंटेबल नाउन है नहीं, तो यहाँ पे इज का ही प्रयोग करेंगे। देयर इज है कि अंग्रेजी इज लगाएंगे। देयर इज डार्क, देयर इज डार्क इन द रूम, इन द रूम, कमरे में अंधेरा है। देयर इज डार्क इन द रूम। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल देख लेते हैं। सीमा पर जवान होंगे, सीमा पर जवान होंगे। तो देयर यहाँ भी यूज होगा दोस्तों, देयर। अब यहाँ पे होगे आ गया दोस्तों, तो विल बी का प्रयोग करेंगे। जब होगा होगी आएगा तो विल बी, था तिथे आएगा तो वाज वर, और है आएगा या है आएगा तो इज आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट आपका यहाँ होता है जो आपका यह वर्ब का काम कर रहा है, होगा होगी, उससे जस्ट पहले ही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें यह सब्जेक्ट है, इसमें यह सब्जेक्ट है, तो ऐसे
इसके हिसाब से आपको वाज या वर या इज आर प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों। देयर विल बी सोल्जर्स, देयर विल बी सोल्जर्स, और सीमा पर, तो सीमा पर के लिए हो जाएगा ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर, सीमा पर जवान होंगे। देयर विल बी सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर। ओके गाइज, तो इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस देयर के हो सकते हैं, जो कि हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी यूज करते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।